आप सभी को जय मसीह की यीशु की बातें स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम पुराने नियम से अब्राहम के बेटे इज़हाक और रिबका के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें ताकि आपकी बाइबल स्टडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत और गहरी होती जाए। मेरे प्रिय, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि जो कुछ भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप वचन से सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब्राहम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारिता कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मसोपोटामिया में नाहेर के नगर के पास पहुंचा और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था, रिबका जो इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले, और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर के लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी और चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधे तोले सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है, ये मुझको बता दे, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। तो मेरे प्रियो, तो आज हमने इन वचनों से यहाँ तक सीखा कि अब्राहम ने अपने दास से एक वाचा ली थी और वो दास उस वाचा के अनुसार अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए स्त्री को ढूंढने को निकल गया और परमेश्वर ने उस पर करुणा की। उस दास ने जैसा जैसा कहा था वैसा ही परमेश्वर ने
उसके लिए कर दिया। तो मेरे प्रियो, आने वाले पार्ट 2 में हम देखेंगे कि रिबिका का और इसहाक का विवाह कैसे हुआ। ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करना, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे, जो भी आने वाली वीडियोस होगी मेरे प्रियो, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और उन वचनों से परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।